गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बीएड सेकेंड ईयर के पेपर जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसकी बात कर रहे थे। तो अपने कल जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें आपको बताया एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, और कंपोजिशन और टाइप बताया आपको एनवायरनमेंट के। तो टाइप में अपने बात की थी, जो कार्ल लीवन जो मनोवैज्ञानिक हुए थे उन्होंने जो लाइफ स्पेस की जो संज्ञा दी थी उसके अंतर्गत 3 टाइप में डिवाइड किया था आपने इन्वायरमेंट को। इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट था, फिजिकल में हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये हमने देखा। उसके बाद आज अपने पढ़ रहे हैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण, जिसमें सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। जो भी समाज के अंदर जो भी इकोनॉमिकली या आपका पॉलिटिकली, कल्चरली जो चीज़ें, जो घटनाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जिनमें व्यक्ति रहता है, ठीक है, समाज के अंदर व्यक्ति रहता है। नैतिक, सांस्कृतिक तथा भावात्मक शक्तियाँ व्यक्ति व्यवहार तथा जीवन को अधिक प्रभावित करती है। जो भी ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये क्या है कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, समाज प्रभावित करता है, समाज का निर्माण भी इन सारी एक्टिविटीज से होता है। वह पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जो अपना कल्चरल जो है वो 2 प्रकार का रहता है पर्यावरण। इसमें एक तो होता है मुक्त समाज तथा दूसरा होता है नियंत्रित समाज। मुक्त समाज का मतलब है फ्रीडम, जहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए कोई बाध्यता नहीं हो, उस प्रकार का वातावरण, ठीक है। और जो नियंत्रित समाज है उसमें कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जो फ्रीडम जो समाज रहता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो सीखने की प्रवृत्ति है या अधिक सीखते हैं हम वातावरण से, जो अपना होता है उसमें। दूसरा जो नियंत्रित समाज होता है उसमें थोड़ी सी कुछ रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से बालक है या जो भी व्यक्ति है वो कम सीख पाता है। दुनिया के तमाम देशों के समाजों की मूल्य, मान्यताओं, आस्था, विश्वास, रीति रिवाज, खान पान, भाषा है, वेशभूषा में विभिन्नताओं के कारण उनके सामाजिक पर्यावरण में भी भिन्नता है, ठीक है। अब क्या है कि हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का और हर देश का, हर क्षेत्र का अपना अपना अलग एक रहने का, खाने पीने का, वेशभूषा का, हर प्रकार का अलग अलग अपना एक कल्चर है। और उसी कल्चर के कारण जो वहाँ का सामाजिक पर्यावरण है वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। किसी भी समाज विशेष का सामाजिक पर्यावरण अधोलिखित कारकों से मिलकर बनता है। किस कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सामाजिक पर्यावरण को बनाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट जो होता है उसको बनाते हैं। उसमें है पहला जातियाँ हैं वहाँ रहने वाली, ठीक है, खान पान है, वेशभूषा है, आपका भाषा है, वहाँ की मूल्य एवं मान्यताएँ हैं, उपासना पद्धति है, आपका कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की जो पॉलिटिकली क्या व्यवस्था है, किस प्रकार का है। आंतरिक संरचना, वहाँ सॉरी आर्थिक संरचना, वहाँ के इकोनॉमिकली किस पे डिपेंड करती है, मेन उनका जीवन जो यापन करने का जो उनका वो लाइवलीहुड जो है उनका वो क्या है, ठीक है। आवास उनका रहने का कैसे है। औद्योगिक विकास, वहाँ पे उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है। शिक्षा जो कि इम्पोर्टेंट है, शिक्षा क्या है कि वहाँ के समाज का निर्माण करती है। विज्ञान और तकनीकी अनुसंधानों का प्रभाव, वहाँ पे किस प्रकार के जो इनोवेटिव जो आपके साइंस से रिलेटेड या डेवलपमेंटल एक्टिविटी हुई है वो किस प्रकार की, अनुसंधान किस प्रकार के हुए हैं। सामाजिक सौहार्द, मतलब जो समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं ना। किसी समाज के विकास के लिए यह अति आवश्यक होता है कि उस समाज का सामाजिक वातावरण संतुलित हो, और यह तभी संभव है जबकि समाज के सभी वर्गों के लोग सामाजिक चेतना संपन्न हो तथा समाज के हित के चिंतन में लगे रहते हों, ठीक है। ये विकास का जो
अपना है समाज का, वो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का वातावरण संतुलित होना चाहिए, और जहाँ वहाँ के जो वर्गों के डिफरेंट वर्गों के लोग रहते हैं वो आपस में सामाजिक चेतना से संपन्न होने चाहिए, उनमें आपसी कोई वेर विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तीसरा जो अपना टाइप है वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। उपरोक्त दोनों प्रकार के पर्यावरण एक विशिष्ट समय तथा स्थान पर सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होते हैं। ऊपर जो अपने दोनों फिजिकल और जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट की बात की, वो दोनों क्या है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट समय तथा स्थान पर सभी के लिए समान होता है। वो क्या है कि जहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए वो क्या है एक एक जैसा होता है, एक समय के लिए, एक समय और स्थान के लिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, मनोवैज्ञानिक जो एनवायरनमेंट होता है, वो क्या है कि भिन्न भिन्न होता है। अतः कार्ल लीवन ने मनोवैज्ञानिक वातावरण को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्यावरण होता है जिसमें वह रहता है, जिसको उन्होंने जीवन विस्तार, लाइफ स्पेस की संज्ञा दी है। मनुष्य के अंदर जो व्यक्ति होता है उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। अपने अंदर अपना एक जो एटीट्यूड, जो जिसको अपने बोलते हैं एटीट्यूड होता है अपने में एक, कि ना व्यक्तित्व अपना उस पर डिपेंड करता है, अपनी आदत कैसी है, अपने पंक्चुअल है, अपने मान लो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है व्यक्तित्व होता है किसी भी आदमी का। ये अलग अलग होता है सभी का अपना अपना। कोई किसी बात को किसी नज़रिए से सोचता है, कोई किसी बात को किसी नज़रिए से सोचता है। अंदर व्यक्ति उसका मनोवैज्ञानिक परिवेश ही होता है जो उसकी कार्यशैली, जीवन शैली को प्रभावित तथा नियंत्रित करता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो कार्य करने का ढंग कैसा है, वो किस टाइम पे काम करता है या लेट काम करता है, और लोगों के साथ कैसे रहता है। वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, उसका जो मनोवैज्ञानिक परिवेश है उस पर। प्रत्येक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। ठीक है, कोई ना कोई एम होता है, वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, परंतु बाधाओं के कारण लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए समायोजन हेतु अपना लक्ष्य बदल लेता है। समायोजन का मतलब है एडजस्टमेंट। अपने किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं और वो अपने नहीं मिलता तो अपने क्या करते हैं, अपना जो लक्ष्य है उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस पर्यावरण के समायोजन की प्रक्रिया जटिल हो जाती है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक ही अपना इन्वायरमेंट होता है जिसमें अपने आदमी जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है, लेकिन अगर उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वो अपना जो लक्ष्य है उसको चेंज कर लेता है। लेकिन लक्ष्य चेंज करने के बाद भी वो उस फील्ड में उतना एक्सपर्ट नहीं होता जितना उसने, जिस फील्ड को उसने छोड़ा है। वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, किसी भी काम से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, अलग अलग टाइप का लक्ष्य हो सकता है, किसी का बिजनेस का हो सकता है, किसी का जॉब का हो सकता है। तो वो क्या है कि जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, जिस फील्ड में उसने काम किया है, अगर उस फील्ड में उसको लक्ष्य या उसका जो लक्ष्य प्राप्त करना था वो नहीं मिला, तो अगर वो दूसरा फील्ड चेंज करता है तो उसमें क्या है, उसकी उतनी महारत नहीं होती है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे पर्यावरण के जो कंपोनेंट हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि जो पर्यावरण के कंपोनेंट है उसको मेनली हम क्या है 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक है। जिसमें एबायोटिक में अपने जो भी है अपने भौतिक घटक जैसे भूमि, वायु, जल जो भी है इनको शामिल करते हैं। दूसरा अपना जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु जो भी है उनको शामिल करते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।